हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो भगवान से सवाल करता है, मैंने तुझसे क्या कम भक्ति की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग जवाब का इंतजार करते हैं, कुछ हार मान जाते हैं और कुछ अपने अंदर झांक कर सच्ची भक्ति का अर्थ खोज निकालते हैं। हरिशंकर एक छोटे से गांव का एक सादा सा आदमी था। शरीर दुबला पतला, आंखों में थकान की रेखाएं, पर दिल में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा। उसकी सुबह सूरज से पहले होती थी और रात मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ खत्म होती थी। गांव वाले कहते, हरिशंकर तो भगवान का आदमी है, उसकी हर सांस में राम बसते हैं। मंदिर के पुजारी तक उसे देखकर मुस्कुरा देते और बोलते थे, तू तो साक्षात भक्त है बेटा। एक दिन हर रोज की तरह घर के बाहर झाड़ू लगाना, मंदिर जाना, घंटों तक भजन करना, माला फेरना, दीप जलाना और फिर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर बैठ जाना, यह उसका कार्य चलता रहा। पर इन सबसे परे उसकी एक असली दुनिया भी थी। एक बीमार बेटा, भूख से कांपती पत्नी और टूटी फूटी झोपड़ी। जिस घर में कभी रोटी के लिए आटा तक न बचता, वहाँ हरिशंकर का सारा दिन पूजा में बीतता था। उसकी पत्नी सरोज अक्सर कहती, भगवान तुम्हारे भजन से खुश होंगे, लेकिन हमारे बेटे की दवा कौन लाएगा। हरिशंकर मुस्कुराकर जवाब देता, जिसका नाम लेता हूँ वही रास्ता भी दिखाएगा। पर वक्त गुजरता गया और हालात बद से बदतर होते गए। बेटा बिस्तर पर पड़ा पड़ा सूखता जा रहा था। सरोज की आंखों में रातें सूज गई थीं और हरिशंकर अब भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहा था। एक दिन जब उसका बेटा बुखार से कांप रहा था और घर में एक रोटी तक नहीं बची थी, हरिशंकर मंदिर में घंटों बैठा भगवान से कहता रहा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मेरी पूजा सच्ची नहीं थी? तू तो दीनों का सहारा है, फिर मुझे क्यों भुला दिया? तभी मंदिर के पुजारी आ पहुँचे। उन्होंने उसे देखा, उसके चेहरे पर छाई लाचारी को पड़ा और शांति से पास आकर बैठे। धीरे से बोले, हरिशंकर, क्या तू सच में समझता है कि भक्ति बस मंदिर में बैठकर भगवान का नाम लेने से होती है? हरिशंकर ने सूनी आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। पुजारी ने आगे कहा, भगवान को नाम से नहीं, काम से पाया जाता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ छोड़ दे और बस भजन करता रहे। असली भक्ति तो तब है जब तू अपने बेटे की सेवा में भगवान को देखे, जब तू किसी भूखे को रोटी देकर समझे कि तूने प्रसाद चढ़ाया है। उस रात हरिशंकर ने मंदिर से लौटते वक्त मंदिर की घंटी नहीं बजाई। पहली बार उसके मन में शांति नहीं, उलझन थी। पर यही उलझन उसे उस सच्चाई की ओर ले जा रही थी जिसे वह सालों से नहीं देख पाया था। अगली सुबह हरिशंकर मंदिर नहीं गया। उसने झाड़ू उठाई और गांव के चौपाल में सफाई करने लगा। लोगों को अचरज हुआ, भक्त हरि आज मंदिर नहीं गया, पर उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वह जान चुका था कि उसकी भक्ति की दिशा अब बदलनी होगी। उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। पहली बार अपने पसीने की कमाई से बेटे की दवा खरीदी। वो जो दिन भर माला फेरता था, अब दिन भर काम करता था। शाम को थका हुआ लौटता, पर चेहरे पर संतोष था। कभी किसी के घर पानी भरने में मदद करता, तो कभी किसी गरीब की झोपड़ी की मरम्मत कर देता। वो हर काम में भगवान को देखने लगा। उसके कर्म उसके भजन बन गए। उसकी सांसें अब मंदिर की घंटियों जैसी नहीं, पर लोगों की दुआओं जैसी लगने लगी थी। कुछ ही महीनों में उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। घर में खाने की कमी दूर हो गई। सरोज की आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। और हरिशंकर, वो अब हर सुबह मंदिर जरूर जाता, लेकिन बस 1 मिनट के लिए। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़ता और बस इतना कहता, हे प्रभु, आज मुझे अपने कर्मों से तेरी भक्ति करने का अवसर देना। गांव के लोग अब उसे और भी ज्यादा मानने लगे। वो अब भक्त हरि नहीं, कर्मयोगी हरिशंकर बन गया था। उसके पास अब भी ना ज्यादा धन था और ना कोई बड़ा पद, पर लोगों के दिलों में उसके लिए जो जगह थी, वो किसी मंदिर के भगवान से कम नहीं थी। उसने सिखाया कि भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, एक जीने का तरीका है।
जब तुम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब किसी को भूखे पेट खाना देते हो, तो वही असली पूजा होती है। भगवान मूर्ति में नहीं, जरूरतमंद की मुस्कान में बसते हैं। हरिशंकर की कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि भक्ति का मतलब बस पूजा करना ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, अपितु अपने कर्मों से भगवान को याद करना है। जब जीवन में सेवा, दया और सच्चाई को अपनाया जाए तभी भक्ति पूर्ण होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही देखते रहें RI स्टोरी।